देखिए, हमारी प्रमुख मांग है कि जल्द से जल्द जो है अनुदेशक भर्ती जो है लाई जाए और क्या कहते हैं उसमें CITS कंपलसरी किया जाए। हमारी प्रमुख मांग यही है, जिसके लिए हम लोग मंत्री महोदय से मिले हैं आज, और उन्होंने अभी रिस्पांस तो पॉजिटिव दिया, पर देखिए भविष्य में क्या करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं ये। और विगत 6 वर्षों में करीब करीब 70 ITIs ओपन हुए हैं, जिनमें अनुदेशक की कोई बहाली नहीं करी गई है। इसी मांग को लेके हम लोग आज सभी साथी हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जो कि सभी साथी हमारे CITS होल्डर हैं, और CITS कंपलसरी मेन हमारा मुद्दा है। विगत 6 वर्षों में अगर कोई वैकेंसी नहीं आई तो स्किल इंडिया प्रोजेक्ट क्या है बताइए आप हमें? स्किल इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा? और B.Ed BTC में अगर कोई चीज़ अनिवार्य है तो वैसे स्किल में भी हमारे लिए CITS अनिवार्य है, तो उसको कंपलसरी करा जाए और जल्द से जल्द करा जाए, क्योंकि अभी आचार संहिता कुछ समय बाद लग जाएगी, तो उसके बाद हमारी ये सारी मांगे धरी की धरी रह जाएंगी। तो अगला हमारा ज्ञापन माननीय क्या कहते हैं राज्यपाल महोदय को होगा और मुख्यमंत्री महोदय को होगा। स्किल मिनिस्टर से आज हम लोग सभी साथ मिल चुके हैं, तो कुल मिला के हमारी अगली डिमांड जो होगी माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय से होगी। ठीक है, हमारा भी ले लीजिए। मेरा नाम विपिन कुमार शुक्ला है। मैं बस्ती जनपद से आज अपने सभी CITS साथियों के साथ माननीय कपिल देव अग्रवाल जी मंत्री जी के पास ज्ञापन देने के लिए आए। ज्ञापन देने क्यों आए? क्योंकि हमारी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है। पिछले 6 साल से मेल करके, ट्विटर करके, विभाग को बाई पोस्ट एप्लीकेशन भेज करके हमने अवगत कराया कि ITI में अनुदेशक के पदों पर भर्ती किया जाए, लेकिन अभी तक हमारे किसी बात का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि संज्ञान में नहीं लिया गया। आज हम लोग मजबूरन हमको लखनऊ आना पड़ा माननीय मंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए। एक तरफ माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम अपने इंडिया को स्किल इंडिया बनाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी ITI में 70% पद रिक्त पड़े हैं पिछले 6 सालों से। लेकिन इस स्किल इंडिया को किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि हम किस तरीके का स्किल इंडिया हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। हम इसी बात को लेकर हमारे दो मुद्दे हैं मेन, कि ITI में 80% सीटें जो रिक्त पड़ी हुई हैं उसको जल्दी से जल्द भरा जाए, और ITI में अनुदेशक की भर्ती आती है, लेकिन उसमें CITS जो एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है, जैसे कि प्राथमिक टीचर में B.Ed BTC होता है, वैसे ही ITI अनुदेशक के लिए CITS अनिवार्य होता है। लेकिन गवर्नमेंट का इतना ढुलमुल रवैया है कि उसको DGT के नियम को आज तक लागू ही नहीं किया है। इसलिए CITS अभ्यर्थी ट्रेनिंग तो लेते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम दर दर ठोकरे खाने के लिए विवश हैं और हमारे पास कोई रोजगार का अवसर नहीं है। आज हम यहाँ ज्ञापन दिए हैं, अगर 1 हफ्ते का माननीय मंत्री जी ने समय लिया है, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम माननीय राज्यपाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। अगर फिर भी हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो हम यहाँ पे 10,000 बच्चों को ला करके पूरे लखनऊ को जाम कर देंगे। ITI के रिक्त पदों की भर्ती जल्दी करो, CITI अनिवार्य करो, CITS अनिवार्य करो, ITI की रिक्त पदों की भर्ती जल्दी करो, भर्ती जल्दी करो, जल्दी करो, CTI अनिवार्य करो, अनिवार्य करो, अनिवार्य करो। अपना परिचय दे दो। हाँ, मेरा नाम श्रद्धानंद यादव है। मैं जिला संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ, और मैं अपने माध्यम से ये बात सामने रखना चाहता हूँ कि जो अनुदेशक भर्ती है 2014 के बाद से कभी भी नहीं हुई, जिसके कारण से जो है ITI में अनुदेशक की भारी कमी हो गई है वर्तमान समय में। और वहाँ पर जो ट्रेनी हैं उनको बिना प्रशिक्षण के ही कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जिला संत कबीर नगर से हूँ, वहाँ पर 3 ITI चलती हैं और तीनों ITI के प्रिंसिपल एक ही हैं। वहाँ पे टीचर नहीं है, कोई सिस्टम लागू नहीं, वहाँ पर सब कुछ फेल चल रहा है। बच्चे सिर्फ एडमिशन कराते हैं, अटेंडेंस कैसे चलता है, वो कैसे काम करते हैं पता नहीं, लेकिन बस आखिरी समय में उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और मैंने 2019 में CITS का कोर्स किया, उससे पहले भी मेरे कई सारे अनुभव भी रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो DGT का नियम सभी राज्यों के लिए लागू किया गया है उसको प्रदेश सरकार इसको माने। केंद्र में और राज्य में दोनों जगह BJP की गवर्नमेंट है। मैं चाहता हूं कि जो नियम कानून केंद्र सरकार लागू करती है उसको अक्षर से UP गवर्नमेंट लागू करे। और दूसरी चीज़, भर्ती नियमावली में जो फरवरी 2021 में एक नियमावली जो है मतलब पारित की गई है विभाग की तरफ से, जिसमें जो CITS है उसको वेटेज ही नहीं दिया गया है। उसमें 10% CITS का वेटेज दिया जा रहा है, हाई स्कूल का 20% है। तो इस तरह का गलत तरीके का मतलब माहौल बनाया जा रहा है CITS कैंडिडेट के खिलाफ। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि DGT और केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत ही बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है ट्रेनिंग
देने के लिए, और वो ट्रेनी जो है आजकल बेकार घूम रहे हैं। आज मंत्री जी से आप लोग मिले हैं, इतनी संख्या में आए हैं जी, तो किस तरह का रवैया रहा, क्या उन्होंने आश्वासन दिया आप लोगों? उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि हम हमारी बातों को जो है वो मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और जैसा होगा वो बताएंगे। उन्होंने बोला है कि 1 हफ्ते के बाद हमको बुलाने के लिए, हम सभी को बुलाने के लिए जो है बात कहे हैं वो। क्या लगता है आपको आगे? अब उम्मीद है, हम एक उम्मीद और एक आशा के साथ हम उनकी सारी बातों को मानेंगे जैसा वो कहेंगे, और हमारी इच्छा यही कि हमारी सारी मांगों को पूरा करें वो। आपकी मांगों को यहाँ से नहीं पूरा किया गया तो अगला आपका कदम क्या होगा, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे? अगर ये हमारी बातों को मान जाते हैं तब तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हमारे विभाग के मुखिया हैं, इसलिए हमारा अधिकार यही है कि सर्वप्रथम हम इन्हीं को अपनी बात कहें। अगर ये बात हमारी नहीं मानते हैं तो आगे का कदम हमारा यही रहेगा, हम सीएम साहब के पास, राज्यपाल के साहब के पास, सबके पास जाकर के विज्ञापन देंगे और अपनी बात को रखेंगे। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अनुदेशक भर्ती के रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली जाए और CITS अनिवार्य किया जाए। इससे पहले क्या आपकी मंत्री जी से मुलाकात हुई या इस मामले को लेकर और किसी से बात हुई आपकी? इससे पहले हम लोगों ने मंत्री जी को मेल किए हैं और पत्र के द्वारा हम लोगों ने इनको सूचित किया है। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए जिसके द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया। मेल और जो पत्र वगैरह आपने इनको दिए थे उसका क्या रिस्पांस रहा, किस तरह? विभाग के द्वारा सर कोई रिस्पांस नहीं रहा, इसलिए हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए। यहाँ पे आप लोग जितनी संख्या में आए हैं इससे और भी संख्या है या? इससे सर हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या है। ये सिर्फ हम लोग कोरोना की वजह से 30 से 40 लोग यहाँ पर आए हैं। तब से आप लोग जूझ रहे हैं अपनी समस्याओं से? सर हम लोग 4 से 5 साल से उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आई, तब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं